सलाम। फिर आला हजरत मुस्तफ़ा के ज़बाने मुबारक की तारीफ करते हैं तो आला हजरत अपने कलम को उठाते हैं, उठाकर लिखते हैं, वो ज़बा जिनको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कभी आला हजरत मुस्तफ़ा के शिकमे मुबारक की तारीफ करते हैं, वो बरेली का ताजदार अपने कलम को उठाता है और उठाकर लिखता है, कुल जहां मिलके और जौ की रोटी के साथ उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कभी आला हजरत मुस्तफ़ा के हाथ की तारीफ करते हैं, बरेली का ताजदार कहता है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। वो बरेली का ताजदार कभी मुस्तफ़ा के तलवों की तारीफ करता है, अपने कलम को उठाता है, उठाकर लिखता है, वो उठाकर लिखता है, जिसके तलवों का धुआं है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वो बरेली का ताजदार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अपने कलम को उठाता है और पूरी दुनिया के माओ को ये पैगाम देता है, ऐ माओ सुनो, जब तू बच्चा पैदा करती है तेरा लाल दुनिया में आता है, वो अपने घर के अंदर भी रोशनी पैदा नहीं कर सकता, लेकिन ये आमना का चांद है, जरा इसे तो देखो, जब ये आया है पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। और आला हजरत कहते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अरे अंधे शीशों में चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो जरा मोहब्बत को और पेश कीजिए, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, हजरत उर्वा बिन मसूद पहुंचते हैं, क्या देखते हैं, मेरे नबी के जितने सहाबा है सारे हाथ बांधकर अदब से मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में खड़े हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम वजू फरमा रहे हैं, आका वजू फरमा रहे हैं। उर्वा बिन मसूद क्या देखता है, मुस्तफ़ा करीम वजू फरमा रहे हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप अपने ज़बान मुबारक से कुल्ली फरमाते हैं तो सहाबा उस कुल्ली के पानी को जमीन पे नहीं गिरने देते हैं, बल्कि सहाबा अपने हाथ में ले लिया करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सहाबा अपने हाथ में ले लिया करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से लुआबे दहन निकालते हैं बाहर, तो सहाबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे मुबारक को जमीन पे नहीं गिरने देते हैं, बल्कि वो अपने हाथ में ले लेते हैं। और आपको पता है, जिनको ना मिल पाता वो क्या करते थे, एक दूसरे के हाथ से चस्पा करते थे, ऐसे मलते थे, फिर वो अपने हाथ को अपने पेशानी पे फेर लेते थे, फिर वो अपने हाथ को अपने चेहरे पर फेर लेते थे। उर्वा बिन मसूद देखता है, उल्टे पांव वापस चला जाता है। इस्लाम के दुश्मन ने पूछा था उर्वा बिन मसूद से, ऐ उर्वा बिन मसूद, तू मेरा सफीर बन के गया था, जरा मुझे ये तो बता, तू क्या देख कर आया है? मुसलमानों के पास कौन सा हथियार है, मुसलमानों के पास कौन सी ताकत है? उर्वा बिन मसूद लर्जा बर अंदाम है, बोल नहीं रहा है। तो इस्लाम के दुश्मन ने कहा था, ऐ उर्वा बिन मसूद, बोलता क्यों नहीं है? अरे तूने कैसरो किसरा के ताज और महलात को देखे हैं, ऐ उर्वा बिन मसूद बोल, तूने सोने के कुर्सी देखे हैं, लेकिन तू मुस्तफा करीम के दरबार में क्या देख कर आया है कि तू बोलता नहीं है, तेरी जबान खामोश है। तो उर्वा बिन मसूद ने कहा था, हाँ हाँ तू सही कहता है, मैंने कैसरो किसरा के बादशाह को देखा, मैंने सोने के कुर्सी देखे, लेकिन मैंने मदीने के अंदर जो मंजर देखा है वो आज तक मेरी आंखों ने ऐसा मंजर नहीं देखा। तो कहा क्या देखा है? तो कहा मैं ये देखा हूँ कि मुस्तफा करीम के चाहने वाले अपने नबी से, अपने आका से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो मुस्तफा करीम के लुआब को भी जमीन पे नहीं गिरने देते हैं। जो कौम अपने नबी से, अपने मुस्तफा से इतना प्यार करे कि लुआब को भी जमीन पे ना गिरने दे, उस कौम के रहनुमा पे अगर तू उंगली उठाएगा तेरे उंगली को काट दिया जाएगा, अगर तू आंखें
आंखें निकालेगा तेरी आंखों को निकाल दिया जाएगा। अगर तू जबान चलाएगा तेरी जबान को काट दिया जाएगा। क्योंकि दीवाना ये मचल कर कहता है मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का सेवा है मोहम्मद से वफा। वाह 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 वाह। मुसलमानों का शेबा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूँ, जरा जहन को करीब तो करे आप। ये नबी के सहाबा है जिनके पास कोई हथियार नहीं है, जिनके पास कोई ताकत नहीं है। वो सिर्फ हमें यही पैगाम दे रहे थे कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हाँ, यही उनके पास हथियार है, यही उनकी ताकत है कि वो मुस्तफ़ा करीम से सच्ची मोहब्बत किया करते थे, वो आका से सच्ची मोहब्बत किया करते थे। इस महफिल में जश्न गौसुल वरा में आने वालों सुन्नी मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपके पास दावा तो है कि आप मुसलमान हैं, आज आपके पास दावा तो है कि आज आप मुसलमान हैं। माशाअल्लाह आपके सरों पे टोपियां भी नजर आ रही है। कुछ हमारे मुसलमान भाई हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ियां भी नजर आ रही है, जिनके कपड़े भी अच्छे नजर आ रहे हैं, जिनके हाथों की घड़ी भी महंगी नजर आ रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपके सीनों के अंदर मुस्तफा करीम की सच्ची मोहब्बत नहीं है। आज देखिए तो सही, आज जरा इस फलसफे को समझिए तो सही। पूरी दुनिया ने मिलकर हमारे अकीदे को हमसे छीनना चाहा, पूरी दुनिया ने मिलकर हमारे ईमान को हमसे छीनना चाहा। आज पूरी दुनिया के लोग, बड़े से बड़े लोग आज नबी के आशिकों से, उसके सीने से ईमान जैसी दौलत को छीनना चाहते हैं। मेरे भाई आज देखिए तो सही, अलग अलग तरीके के फिरके उठ रहे हैं, अलग अलग तरीके के अकीदे वाले लोग हमें नजर आ रहे हैं। जो ये कहता है कि मैं सिर्फ अबू बकर सिद्दीक को मानता हूँ, जो ये कहता है कि मैं सिर्फ मौला अली को मानता हूँ। जो कोई एक ऐसा शख्स उठता है किसी आज भारत के किसी सरहद के पास है, जो हमें ये कहता है कि मैं तो सिर्फ मौलाई हूँ, मैं तो सिर्फ मौला अली को मानता हूँ, इसके सिवा हम किसी को नहीं मानते हैं। आज जगह जगह से आपको तोड़ा जा रहा है, आज जगह जगह से आपको मजरूह किया जा रहा है, आज अकीदे के नाम पर आपके ईमान को लूटा जा रहा है। आज बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाला, अपने सर पे अमामा बांधने वाला, अपने ऊपर लंबा जुब्बा पहनकर आने वाला हमें ये कहता है मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ। वो कभी अकीदे के नाम पर आपको बहकाता है, वो कभी सिर्फ सिद्दीक अकबर की मोहब्बत के नाम पर आपको बहकाता है, वो कभी सिर्फ मौला अली की मोहब्बत के नाम पर आपको बहकाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज अगर आप किसी अकीदे के साथ जुड़ जाते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज अगर आप हट जाएंगे तो आज आपको गुमराह कर दिया जाएगा, आपके सीनों के अंदर से इसके रसूल को छीन लिया जाएगा। तो हमें आपसे कहना चाहता हूँ, इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में तो फिर आपको किस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा जहां पर आपको अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत भी मिल जाए, हजरत उमर की अदालत भी मिल जाए, हजरत उस्मान गनी की सखावत भी मिल जाए, हजरत मौला अली की शुजाअत भी मिल जाए, हजरत अमीर माविया का प्यार भी आपके सीनों में आ जाए। तो हाँ, इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली के किसी मरकज पे चले जाएंगे आपको ये मोहब्बत नहीं मिलेगी, बंबई के किसी मरकज पे चले जाएंगे ये मोहब्बत आपको नहीं मिलेगी, आप हैदराबाद के किसी ओहदेदारान के पास चले जाएंगे आपको ये मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो हमसे पूछिए मौलाना, हम कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए, हम किसको माने जहाँ पे हमें सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का भी पता मिले, जहाँ पे उमर फारूक की मोहब्बत का भी पता मिले, जहाँ पे उस्मान की मोहब्बत का पता मिले, जहाँ पे मौला अली की मोहब्बत का पता मिले, जहाँ पे अमीर माविया के प्यार का हमें दर्श मिले। तो हाँ, कहना चाहता हूँ, किसी मरकज पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी बंबई की सरहद पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर सारी मोहब्बत को एक जगह पे पाना चाहते हो तो आप बरेली के सरजमीन पे टूटी हुई चटाई पर बैठकर एक नबी का
आशिक रहता था, जिसने पूरी जिंदगी हमें ये पैगाम दिया कि सुनो, करूं मधे अहले कुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। हाँ, तो बरेली से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, बरेली को अपना मरकज जानिए, जहां से आपको सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का पता मिलेगा, जहां से आपको सहाबा की मोहब्बत का दर्स मिलेगा, वहीं पे आपको अहले बैत की मोहब्बत का भी दर्स मिलेगा। वहीं पे ये बताया जाएगा कि हजरत अमीर माविया भी नबी के आशिक है, वहां पे ये बताया जाएगा कि हजरत अमीर माविया भी मुस्तफा करीम के प्यारे सहाबा है। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई बरेली से हटता है, वो ये तो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन कोई बरेली से हटकर ढोलकी बजाने लगता है, कोई डमरू बजाने लगता है, कोई सर पे पगड़ी बांधकर पागल होने लगता है। हम कहते हैं ढोलकी बजाने की जरूरत नहीं है, डमरू बजाने की जरूरत नहीं है, प्लेट और पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। आप बरेली के सरजमीन पे, यहाँ तुझे बरेली का एक ताजदार मिलेगा, इल्म का एक पहाड़ मिलेगा, एक आशिक सादिक मिलेगा, जो ढोलकी वाले के ढोलक को फाड़ देता है, जो डमरू वाले के डमरू को तोड़ देता है, और ये पैगाम देता है, किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न। इसलिए मेरे भाई, लंबी दाढ़ी देखकर या लंबा जुब्बा देखकर या हमामा देखकर बहक मत जाना। आज पीर साहब अगर हमारे यहाँ आते हैं, नमाज का वक्त होता है, तो हम पीर साहब को कहते हैं हजरत नमाज पढ़ने चलिए, तो हजरत हमें कहते हैं कि तुम जाओ नमाज पढ़ने, मैं यहीं बैठ के अकेले में नमाज पढ़ूंगा। ऐसे पीर साहब को कहिए कि हजरत अकेले में नमाज मत पढ़िए, आप हमारे मुक्तदा बनिए, आप हमारे पेशवा बनिए, हम आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, और ये हम देखना चाहते हैं कि हमारे पीर कैसे नमाज पढ़ते हैं, हम अपनी पीर की तरह नमाज पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए आज पीरों ने भी सुन्नियत का बड़ा खसारा किया है, बड़ा खसारा किया है। वो हाथ में 5-5, ओ भैया ओ क्यों लो, जब मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी असद भाई पढ़ेंगे ना, सही करवा दीजिएगा ना, ठीक है? जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आजम की इस महफिल से मेरे भाई एक ईमान, एक अकीदा, एक पैगाम लेकर जाइए। ऐसे पीर साहब का दामन नहीं पकड़िए जो आपको दिखाकर नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं हुजरे में नमाज पढ़ूंगा, पीर साहब हुजरे में कोई नमाज नहीं पढ़ते हैं, आपको गुमराह करते हैं। जो दिखाकर नमाज ना पढ़े उनके मुरीद होने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं है। एक बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े जाहिद थे, बड़ा गौर से सुनिएगा। तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया है, मेरे परवरदिगार मेरे ऊपर से तू नमाज को माफ कर दे। गौर से सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल फरमाई, उसके ऊपर से नमाज माफ कर दी। लेकिन जब वो रात में सोकर सुबह में उठते हैं तो अकल उनकी जा चुकी थी, अकल उनकी जा चुकी थी, क्योंकि हर अकल वाले के ऊपर नमाज फर्ज होती है। पागलों के ऊपर नमाज नहीं होती, बेअकलों पे नमाज नहीं होती। अगर तेरा पीर अकल वाला है तो उसे कहा मसलक के आला हजरत के मुताबिक हमें नमाज पढ़ के दिखा, हम तेरे दामन को पकड़ेंगे और हम बरेली चलेंगे और बरेली से बगदाद चलेंगे और बगदाद से मदीना जाएंगे मुस्तफा की बारगाह।
हाँ, इसलिए इस इलाके में, खास करके बंगाल के इलाके में पीर बहुत घूमते रहते हैं। महंगा कपड़ा पहनने वाला पीर नहीं होता, धोखा मत खाइएगा। हाँ, लंबी दाढ़ी वाला पीर नहीं होता। सुनो, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि अगर कोई हवा के दोष पे भी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़े, लेकिन उसके अंदर अगर मेरी कोई सुन्नत मौजूद ना हो, उसके पीछे मत पड़ना, तुम शरीयत मुस्तफा का पाबंद रहो। इसलिए कि पीर वो होगा जो सुन्नत का पाबंद होगा, पीर वो होगा जो नमाज का पाबंद होगा, पीर वो होगा जो मसलक के आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग होगा। इस दौर में मसलक के आला हजरत हमारी पहचान है। जो मसलक के आला हजरत को नहीं मानता, हम उस पीर को पीर नहीं। इसलिए कि मेरे नबी के जमाने में हजरत अली ईमान की दलील थे। नबी के सहाबा ये फर्क करना चाहते थे कि ये आदमी मुनाफिक है या मोमिन है, तो वो मौला अली के नाम का नारा बुलंद करते थे। मौला अली के नाम से जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती, सहाबा जान जाते ये मोमिन है, और जिसका चेहरा मुरझा जाता, सहाबा जान जाते ये मुनाफिक है। इस दौर में जिस खानकाह में या जिस कॉलेज के अंदर या जिस मदरसे के अंदर मसलक के आला हजरत का नारा लगाओ, अगर पीर भड़क जाए तो समझना कि दाल काली है, अगर पीर मचल जाए तो समझना ये मरकज भी है और मसलक के आला हजरत। जरा जोर से भाई, सारे मजमा बोले इश्क मोहब्बत। यही खामोशी आपकी कभी कभी आपको बहका देती है। खामोश नहीं, आला हजरत के नाम पे कैसी खामोशी ना मेरे भाई। आज आप गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं ना, उस गौसे आजम की अजमत के बारे में अगर किसी ने बताया है तो वो बरेली का अहमद रजा खान। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं थोड़ी सी एक झलक आपको दिखाता हूं। हुजूर मुहद्दिसे आजम हिंद के चौचवी है, बड़ा गौर से सुनिएगा। हुजूर आला हजरत की बारगाह में तालीम लेने के लिए जा रहे हैं। अपने जमाने के मुहद्दिसे आजम हिंद के चौचवी आले रसूल है। ऐ लोगो, एक सैयद की क्लिप में देख रहा था जो तकरीर कर रहे थे और उनके सामने मसलक आला हजरत का नारा लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि सैयदों के सामने आला हजरत का नारा नहीं लगाओ। वो कह रहे थे कि सैयदों के सामने आला हजरत का नारा नहीं लगाओ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सैयदों की पहचान, सैयदों की इज्जत, सैयदों का एहतराम किसने कराया? वो तो कोई और बात नहीं, बरेली का ताजदार नाम है। तो अगर बरेली के ताजदार ने हमें सैयदों का एहतराम बतलाया, तो क्या हम सैयद होने के नाते बरेली वाले ताजदार जो पूरी जिंदगी टूटी हुई चटाई पर बैठकर मुस्तफा के गुण गाते रहे, नबी का प्रचार करते रहे। आले सऊद ने बरेली के ताजदार को कहा था, ए अहमद रजा, बड़े से बड़े उलमा, बड़े से बड़े दाढ़ी वाले, बड़े से बड़े मुल्ले ये हमारे डॉलर पे बिक गए हैं। अहमद रजा, पैसा चाहिए पैसा ले लो, मकान चाहिए मकान ले लो, दुकान चाहिए दुकान ले लो, खेत चाहिए खेत ले लो, खलियान चाहिए खलियान ले जो। लेकिन बरेली के ताजदार ने कहा था, अहमद रजा को तेरी दौलत नहीं चाहिए, अहमद रजा को तेरे पैसे नहीं चाहिए, अहमद रजा को तेरा रुपया नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहता है तो मुस्तफा के दरबार में रहने के लिए एक रात दे दे। बरेली के ताजदार के लिए समझ रहे हैं आप? हाँ, तो इसलिए खानकाहों की इज्जत, खानकाहों का एहतराम
एक जाहिल सैयद को भी आला हजरत ने अपने कंधे पर बैठाकर पूरी दुनिया को बताया कि आले रसूल वो होता है, चाहे वो जैसा हो उसके अमल नहीं देखे जाएंगे, उसकी निस्बत की वजह से उसकी निस्बत की वजह से उसका एहतराम किया जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जब आप अपने जाहिरी हयात से थे तो आपके दरबार में एक सैयद आए आले रसूल, उनके चेहरे पर कोई दाढ़ी भी नहीं थी, वो कोई आलिम भी नहीं थे, मुफ्ती भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, दाढ़ी भी नहीं थी। तो फौरन हुजूर ताजुश शरिया पूरे आला हजरत के घराने वालों की शान ही यही है कि वो सैयदों का एहतराम करते हैं, वो सैयदों की इज्जत करते हैं, वो उनका इकराम करते हैं। जैसे किसी ने कहा ना हुजूर ताजुश शरिया से कि हुजूर ये आने वाला, इसके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है, ये कोई आलिम भी नहीं है, ये फासिक नुमा आदमी है और आप खड़े होकर इनका एहतराम कर रहे हैं। सुनिए, जो ताजुश शरिया के चाहने वाले हैं मचल जाएंगे। मेरे ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम इनके चेहरे के दाढ़ी को देख रहे हो, अख्तर रजा इसके रगों में जो खून बह रहा है उसे देखकर उसका एहतराम। मेरे भाई जरा